आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव होने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। शासन स्तर पर वार्डों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में महापौर और पार्षदों के दावेदारों ने अपनी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्टेट पॉलिटिक्स में। स्टेट पॉलिटिक्स में आज बात करते हैं विभिन्न नगरों में जल्द होने वाले नगर निकाय के चुनावी तैयारियों। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सामने अपने प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच कार्यकर्ताओं ने अपना बायोडाटा तैयार कर वरिष्ठ नेताओं के यहाँ जाकर लॉबिंग करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वे अब पार्टी के कार्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल भी हो रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इसके बाद प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया था। इस बार प्रदेश की सत्ता में बदलाव हुआ है। प्रदेश में भाजपा का कब्जा है और भाजपा नियमों में बदलाव करने की तैयारी में भी है। ऐसे में इस बार चुनाव रोचक होगा। महापौर पद के लिए अलग से मतदान होने की वही बात करें प्रत्याशियों की, तो इस बार प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगना इतना आसान नहीं होगा। बता दें कि महापौर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण साबित हो गया है। यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियां टिकट वितरण करने से पहले सर्वे भी करवाने की तैयारी में है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। बता दें कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव के चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए बताते हैं। इस बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर कई बदलाव किए गए हैं। मतलब ये बात किसी से छुपी ही नहीं है कि मंत्रिमंडल ने अनुभवी चेहरों से ज्यादा इस बार नए और युवा चेहरों को महत्व दिया। यही स्थिति लोकसभा चुनाव की टिकट वितरण में भी दिखाई दी। ऐसे में भाजपा में नए चेहरों की उम्मीदें बढ़ गई है। भाजपा यदि इस फॉर्मूले पर काम करती है तो कांग्रेस को भी बहुत हद तक इसी फॉर्मूले पर चलना होगा। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। वही माना यह भी जा रहा है कि नवंबर में राज्य में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा हो सकती है। निकाय चुनाव से पहले रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। तो वहीं एजाज ढेबर की इस मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि महापौर एजाज ढेबर को अभी से निकाय चुनाव में हार का डर सताने लगा है। महापौर एजाज ढेबर की कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। निकाय चुनाव के टिकट वितरण में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के हार जीत का भी पूरा दखल रहेगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा का प्रदर्शन कुछ सीटों पर बहुत अच्छा रहा, तो वहीं कुछ लोकसभा चुनाव में भाजपा को 90 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने हार जीत की समीक्षा कर ली है और इसी के आधार पर महापौर और पार्षद के लिए दावेदार प्रत्याशियों को महत्व दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में अभी लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा चल रही है। इसके आधार पर कांग्रेस भी टिकट वितरण की रणनीति तैयार करेगी और यह तय किया जाएगा कि किन प्रत्याशियों को इस चुनाव में कहां से उतारा जाएगा। अब बात करें 2019 में हुए छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव की, तो इसके परिणाम 24 दिसंबर 2019 को घोषित किए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकांश नगर निगमों में जीत हासिल की थी, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे प्रमुख नगर निगम शामिल थे। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।